की बात करेंगे और इसमें इसका रोग कारक कौन होता है समान जुकाम का। तो ये राइनो वायरस होता है, यानी एक विषाणु से होने वाला एक क्या है रोग है। कौन? समान जुकाम। किससे होता है? विषाणु से या वायरस से, जिसका रोग जनक का नाम क्या है? राइनो वायरस। कहता है इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ रहता है? तो नाक और श्वसन मार्ग को प्रभावित करता। कौन? समान जुकाम। समान जुकाम हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर में किसको? नाक को और श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, लेकिन फेफड़े को आमतौर पर ये प्रभावित नहीं करता है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था निमोनिया, ये दिख रहा था न्यूमोनिया, इससे पिछला वाला टॉपिक में आपने पढ़ा ये निमोनिया के बारे में। ये श्वसन मार्ग के तो प्रभावित करता है, प्लस में फेफड़ा को भी प्रभावित कर देता है। लेकिन समान जुकाम केवल किसको? नाक को और किसको प्रभावित करता है? श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। और ये आमतौर पर कितना से कितना दिन तक रहता है? 3 से लेकर के 6 तक, 3 से लेकर के 7 दिन तक रहता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। संक्रमण का तरीका ये कैसे, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होती है। तो जब कोई व्यक्ति खांसी या छींक से कोई व्यक्ति की खांसी या छींक से बाहर बूंदे निकलती है और निकलने वाली बूंदों को स्वस्थ व्यक्ति अगर सांस के द्वारा अंदर ले लेता है तो उससे बीमारी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। और देखे होंगे आपके दोस्त अगर कॉमन ये कोल्ड है यानी समान जुकाम है, उसके साथ आप बैठ रहे हैं तो वो ये करता है, मतलब छींकता है, तो उसके मुंह से ना छोटे छोटे बूंदे निकलती है और वो उसके साथ आपके एरोसोल भी कहते हैं उसको, वो आपके मतलब कि श्वसन के साथ अगर आप में प्रवेश कर जाता है तो आप भी इस समान जुकाम से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। देखते इसमें कुछ और है क्या? हाँ, इसका लक्षण सिम्टम्स क्या है या कैसे कैसे होती है? छींके निकलने से होती है या संक्रमित व्यक्ति के मतलब संक्रमित वस्तु के संपर्क में, जैसे पेन, किताब, कप, दरवाजे के हैंडल, कंप्यूटर जैसे एक्सेसरीज को अगर हम लोग उससे क्या करते हैं? छूते हैं, तो उससे भी क्या होती है? संक्रमित होती है। और ये संक्रमित वस्तुएं क्या कहलाती है? संक्रमित वस्तु किसे कहेंगे? तो कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसका वो चीजें यूज कर रहा है, और जैसे कि देखो मान लिया कि सर्दी हो तो बार बार ऐसे करेगा और उसमें जो ड्रॉपलेट्स निकला अब वो यहाँ पे जाकर के पेन में लग जाएगा। अभी कोई व्यक्ति पेन यूज करेगा, उसके जो ड्रॉपलेट्स है या उसके जो भी विषाणु है उसमें स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा और उसको बीमार करने के लिए क्या था? काफी होगा वो। तो वैसे ही वो पेन वगैरह से, किताब वगैरह से, कप मतलब कोई व्यक्ति अगर समान जुकाम है और उसको आप एक अलग ग्लास में दे दो और ना तो सब बाले बच्चे उसी से पी रहे हो तो धीरे धीरे बाले बच्चे में क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। ध्यान से ये मतलब की चीजें हो सकती है। दरवाजा, दरवाजा मतलब कि कॉमन चीज है, दरवाजा खोलने में हैंडल का प्रयोग करेंगे, दरवाजा के हैंडल का। और वही बात है कि उतना उसको ध्यान नहीं रहेगा, हैंडल खोलेगा फिर दूसरा स्वस्थ व्यक्ति जाएगा वो भी हैंडल खोलेगा, कभी ना कभी वो किसी प्रकार से उसमें संपर्क में आ जाए जिसके व्यक्ति से। या फिर पर्सनल चीजें में कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर या और भी कॉमन चीजें जो यूज करते हैं उसके सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या हो जाता है? संचारित हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? नाक का बंद हो जाना, आप लोग सब जानते हैं सर्दी होने पर क्या होता है? नाक बंद हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसा भी हुआ होगा मुंह से सांस लेना पड़ा होगा, ऐसा कभी समय आया है? बिल्कुल आया होगा। तो मुंह से मतलब नाक का बंद होना या नाक से पानी आना, है ना? अगर नाक बंद न हुआ तो ऑटोमेटिक एकदम गिरते रहेगा, समझ रहे? अच्छा, इसके अलावा जब समान जुकाम आपको होगा तो इस साथ में खाली सर्दी नहीं आएगा, इसको भी लेकर के आएगा। सर दर्द भी रहता है, सर दर्द आएगा, गला में खराश भी रहेगा, यानी खुई खुई हमेशा एकदम होते रहेगा। और गलती से अगर क्या कर देते हैं ये आवाज, खांसी और खांसी के साथ में आवाज भी बैठा देगा। और जैसे आपको सर्दी होगा इसके अलावा एक और लगेगा कितना एकदम हाथ सर करके आए हैं, मतलब थकावट महसूस होगा। ये किसका मतलब कि लक्षण है, सिम्टम्स है? समान जुकाम या हाँ ना वो तो उसके कारण होता है। लक्षण किसका है? समान जुकाम का है, यानी कि सामान्य सर्दी जो होता है, नॉर्मल सर्दी जिसको गांव देहात में बोला जाता है, तो इसकी चीजें थी। प्रोटोजोआ से
प्रोटोजुआन। प्रोटोजुआन से होने वाला मानव रोग। हेडिंग में प्रोटोजुआन से होने वाला मानव रोग, यानी कौन कौन से मानव रोग है जो प्रोटोजुआन से होता है। नोट कर लिए? इसको प्रोटोजुआन से उत्पन्न होने वाला रोग की बात कर रहे थे, है ना। उनमें से एक है मलेरिया। मलेरिया का नाम आप लोग सुने हैं? हाँ, झूठ बोलती है, नहीं। मलेरिया एक खतरनाक बुखार है ना। तो मलेरिया के बारे में हम लोग को इसमें जानना है कि मलेरिया जो बुखार है, यानी कि एक प्रकार का फीवर है, जो किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। तो आप लोग नोट कीजिएगा, मलेरिया, हाँ मलेरिया, यस, इसका मलेरिया लिख करके नीचे से लिखना है। मलेरिया एक प्रकार का जुम, मलेरिया मानव में उत्पन्न होने वाला एक समान या उत्पन्न होने वाला ज्वार है। हाँ बेटा, मानव में मलेरिया, मानव में उत्पन्न होने वाला ज्वार है, जिसका रोगजनक प्लाज्मोडियम, जिसका रोगजनक प्लाज्मोडियम, जिसका रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है। इसके नीचे लिखिएगा, प्लाज्मोडियम 3 प्रकार का होता है। सॉरी, प्लाज्मोडियम 3 प्रकार के होता है। प्लाज्मोडियम 3 प्रकार के होता है। एक में लिखिएगा वाई वैकस, दूसरा मेलेरियाई, वाई बैकस, दूसरा मेलेरियाई, और तीसरा फेल्सीपेरम। हाँ, फेल्सीपेरम, फैल्सीपेरम लिख लिए? नोट करके लिखिएगा, फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक मलेरिया उत्पन्न करता है। फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक यानी सीरियस मलेरिया उत्पन्न करता है।
अब देखिए इसका संक्रमण कैसे होता है, यानी मलेरिया का संचार कैसे होता है, इसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा मलेरिया है क्या। तो मलेरिया एक मानव में उत्पन्न होने वाला एक ज्वर है, जिसका रोगजनक कौन है, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम 3 प्रकार का होता है, पहला वाइवैकस प्लाज्मोडियम, दूसरा मेलेरियाई प्लाज्मोडियम और तीसरा फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम। और सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम यानी सबसे खतरनाक जो मलेरिया बनता है वो किससे बनता है, फैल्सीपेरम से बनता है। तो ये तथा उसका रोगजनक। अब ये संचार कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया कैसे फैलता है, तो नीचे लिखिएगा मलेरिया के संचार लिख के डैश दीजिएगा। मलेरिया के संचार लिखिए, लिखिएगा मलेरिया के संचार, मलेरिया के संचार मादा एनोफिलीज, मलेरिया के संचार मादा एनोफिलीज, आज हम करें क्या, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये हम लोग ने देखा कि ये फैलता कैसे है ना। अब हम लोग को चेक करना है कि इसका लक्षण क्या है। अगर हमें मतलब कि मान लिया जाए कि मादा एनोफिलीज मच्छर में भी काट लिया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमें फीवर लग रहा है वो मलेरिया ही है। टाइफाइड भी तो हो सकता है, वो भी एक बुखार है, इसमें भी फीवर आ रहा है। इसका कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, इनके कुछ अलग लक्षण होते हैं, लिखिएगा। मलेरिया के लक्षण, हाँ पॉइंट्स करके नीचे से लिखना, मलेरिया के लक्षण, और वहां से फिर हम लोग को देखेंगे मलेरिया के लक्षण। लिखिए, मलेरिया में हर 3 से 4 घंटे पर, हर 3 से 4 घंटे पर यानी टाइमली उसमें बुखार आता है, तेज बुखार आता है। हर 3 से 4 घंटे पर तेज बुखार आता है। दूसरा, थकान तथा दर्द, थकान तथा मांसपेशियों में, थकान तथा मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। तीसरा, पसीना निकलना, पसीना निकलना, उल्टी होना तथा शरीर के पीलापन, लिखो, शरीर के पीलापन, और मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं। मलेरिया के
प्रमुख लक्षण है। क्या रोग है जो होगा किसके कारण? प्रोटोजुआ के कारण। किसको होगा? मतलब कि मानव को होगा, लेकिन बीच में ये आ जाएगा। ये कौन है? मच्छर, है ना? मच्छर, हाँ, ये संक्रमण की बात कर रहा है। संक्रमण कैसे होता है? रोग कारक का मतलब रोग उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम, मच्छर रोग उत्पन्न नहीं करता है। इसके अंदर में देखिए, इसके बारे में बताएंगे कि प्लाज्मोडियम आखिर कैसे फीवर उत्पन्न करता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम ये क्या होता है? मलेरिया का उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल दो मुख्य होस्ट यानी मादा एनोफ्लीज मच्छर तथा प्राथमिक होस्ट मनुष्य होता है। यानी कि अगर मलेरिया को मतलब कि उत्पन्न करना है तो हमें दो चीज चाहिए। खाली मनुष्य रहेगा मलेरिया नहीं होगा, खाली मच्छर रहेगा तभी मलेरिया नहीं होगा। इसमें दोनों का होना नेसेसरी है। मादा एनोफ्लीज को भी होना जरूरी है और किसको? मनुष्य को भी होना जरूरी है। कहता है कि माध्यमिक होस्ट मच्छर के जीवन चक्र होता है और इन दोनों के बीच में एक माध्यमिक होता है, यानी कि बीच वाला, नहीं कहते मीडिएटर। जैसे मलेरिया एक्चुअली है किसके किसके बीच? ह्यूमन और प्रोटोजुआ के बीच होने वाला रोग है, यानी कि उसके कारण इसका रोग होता है, लेकिन अकेले नहीं होता, उसमें एक मतलब मीडिएटर आ जाता है मच्छर, जिसके सहायता से आगे होता है। अतः मच्छर में गैमेटोसाइट्स को संक्रमित मनुष्य के खून से चूसता है और मच्छर के आंत में गेमेटो का निषेचन होता है, स्पोरोफाइट बनता है और मच्छर के लार ग्रंथि में पहुंच जाता है। जब मनुष्य के जीवन यानी स्वच्छ मनुष्य को काटता है तो स्पोरोफाइट रक्त में छोड़ देता है। स्पोरोफाइट लीवर यानी यकृत में पहुंचकर लीवर कोशिकाओं से गुणन करता है और फिर रक्त के आरबीसी में को संक्रमित करता है और आरबीसी में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जब आरबीसी फटता है तो उसे हीमोजोइन नामक पदार्थ निकलता है, जिसके कारण जो बुखार के कारण होते हैं, जो हर 3 से 4 नहीं, हर 3 से 4 घंटे पर ही आता है। और कहता है ना, ये बुखार है जो आज मच्छर काटेगा तो आज ही नहीं लगेगा। जैसे अभी हमने फिगर्स दिखाया कि क्या है? मच्छर है। और ये कौन है? मानव का हाथ। तो मानव का हाथ जो है एक्चुअली कैसे होगा? तो सबसे पहले मच्छर काटेगा, संक्रमित मच्छर होगा जो ऑलरेडी पहले कोई संक्रमित व्यक्ति को काटेगा। जो संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो इसका जो प्लाज्मोडियम है ये इसके लीवर में, किसका? मच्छर के लीवर में जाकर करके जायगोट का निर्माण करेगा। जायगोट का मतलब वहां पे प्लाज्मोडियम का जो युग्मक है, निषेचन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होता है। जब ये जायगोट निर्माण हो जाता है तब फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के जैसे ही ये रक्त में काटे, ब्लड, मच्छर का काम ही है ब्लड का चूसना, वो थोड़े मांस को लेकर के भाग जाता है, नहीं, वो डायरेक्ट एकदम वो क्या करता है? सिरिंज लगाता है और एकदम नस में जाके इंजेक्ट कर देता है। और वहां से वो क्या करता है? देखिए, देख रहे हैं फिगर, डायरेक्टली वो लगता है कि स्किन पे है, लेकिन उसका निशान एकदम नस पे रहता है। जैसे डॉक्टर कैसे इंजेक्शन देते हैं वैसे ही वहां से इंजेक्ट करता है, तो ये धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? लीवर में चला आता है। कौन? जो प्लाज्मोडियम का जो युग्मक होता है निषेचन के बाद, प्लाज्मोडियम में निषेचन कहाँ होता है? मच्छर में। प्लाज्मोडियम का निषेचन मच्छर में जब निषेचित हो जाता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति को किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के वो जो कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है, वो कहाँ चला आता है? लीवर में चला आता है, जहां अपने संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। और वृद्धि करने के बाद वो धीरे धीरे आरबीसी, हम लोग का रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन?
लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स, है ना, ये 3 प्रकार के रक्त कण होते हैं। तो उनमें से आरबीसी पर ये अटैक करता है। कौन? प्लाज्मोडियम। और आरबीसी के अटैक करने के बाद लिख रहा है मतलब कि मच्छर है जो आरबीसी लाल रक्त कण पर मतलब कि ये संक्रमित करता है और वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, अलैंगिक जन्म करता है। और फिर उससे जब आरबी संक्रमित आरबीसी फटता है, यानी कि संक्रमित होकर के फट जाता है, जिसे एक हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ निकलता है और जिसके कारण क्या होता है? तेज बुखार आता है। और ये मच्छर के काटने के लगभग कितना दिन से? 3 से 4 दिन के बाद आता बुखार, और वो साइकिल में बनता है। 3 से 4 घंटे पे बुखार एकदम कंटिन्यूअस आते रहता है। कुछ देर तक लगेगा बुखार एकदम छूट गया, एकदम स्वस्थ है, और जैसे ही एकदम बुखार ठंडा लग रहा है कि आ रहा है, उसके बाद बुखार एकदम कंप्लीट पहुंच जाएगा, पूरा एकदम पसीना वगैरह आने लगेगा। इसको नोट कीजिए आप। एनोफ्लिस स्वस्थ मनुष्य को काटता है, स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तब वो ऑलरेडी संक्रमित है, ठीक है ना, यानी कहीं वो व्यक्ति को किसी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को काट करके आया है, इसलिए वो ऑलरेडी संक्रमित है। जब संक्रमित मादा एनोफ्लिस स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तब प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। लिखे, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और यकृत या लीवर में पहुंचकर लीवर में पहुंचकर लीवर कोशिकाओं से गुणन करता है। गुणन करने का मतलब उससे जुड़ता है। हाँ, गुणन करता है। और रक्त में आकर आरबीसी को संक्रमित करता है।
आरबीसी को संक्रमित करता है। जब संक्रमित आरबीसी फटता है, जब संक्रमित आरबीसी फटता है, तब उसे हीमोजोइन नामक एक विषैले पदार्थ निकलता है। विषैले पदार्थ निकलता है। हीमोजोइन नामक एक विषैले पदार्थ निकलता है। विषैले पदार्थ निकलता है। विषैले पदार्थ निकलता है जो 3 से 4 दिन पर आने वाले 3 से 4 दिन पर आने वाले उच्चवर्ती ज्वार 3 से 4 दिन, हाँ, उच्चवर्ती आने वाले उच्चवर्ती, ऐसे लिखाएगा, उच्चवर्ती ज्वार के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है, यानी कि आपसे पूछेगा कि मलेरिया में उच्चवर्ती ज्वार के कारण क्या है, तो होमोजाइन नामक एक विषैले पदार्थ निकलता है आरबीसी के फटने के कारण। उसी के कारण मलेरिया में बहुत ज्यादा तेज बुखार आता है। ठीक है, तो ये था मलेरिया। नेक्स्ट,